चांशल पास हिमाचल प्रदेश की शिमला डिस्ट्रिक्ट में 12,000 फीट ऊंची चांशल पीक की चोटी पर स्थित एक बहुत सुंदर बुग्याल है। अगर आपको एक सीनिक जगह जाना है जहां से स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखते हों, प्यारी ठंडी हवा चलती हो, पर आपको ऐसी जगह जाने के लिए ट्रैक नहीं करना, तो चांशल पास एक वो जगह है जहां आप सीधा लोकेशन पर अपनी गाड़ी से पहुंच सकते हैं। हालांकि अगर आपको एडवेंचर करना है तो यहाँ से 10 किलोमीटर लंबा सरू ताल ट्रैक भी किया जा सकता है, और अगर आपको और एक्सप्लोर करना है तो यहाँ से पास ही में 2 हेरिटेज गांव दोदरा और क्वार भी जाया जा सकता है। चांशल विजिट करने का बेस्ट टाइम है मई से नवंबर, क्योंकि बाकी टाइम ऑफ द ईयर रास्ते बर्फ से बंद रहते हैं। हम लोग 2 रॉयल एनफील्ड पर 3 लड़के निकले चांशल की तरफ अक्टूबर महीने में। लेट्स गो। अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो आपको विकास नगर होते हुए ही निकलना पड़ेगा, और हमारी जर्नी भी स्टार्ट हुई विकास नगर से। और पहली लोकेशन जहां पर आपको ध्यान देना है वो है कालसी, क्योंकि विकास नगर से चांशल जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता निकलता है चक्राता के थ्रू, जिस रास्ते पर आपको चक्राता तक 3 लेन रोड्स मिलेंगी। उसके आगे त्यूनी तक बढ़िया 2 लेन रोड्स, और दूसरा रास्ता निकलता है डिमाऊ मटियाना होते हुए, जिस रास्ते हम लोग गए। और विकास नगर से कालसी होते हुए हम लोग थोड़ी सी विदर्ड कंडीशन की रोड से होते हुए पहुंचे मीनस। हम सुबह 5 बजे हरबटपुर से निकले थे चांशल के लिए। अभी हमारा पहला स्टॉपेज है जहां हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मीनस इस जगह का नाम है। और मीनस में मिले हमें ये धुरंधर साहब। अपनी मर्जी कोई भी खेल सकता है। ऐसे स्कैमर से आप बिल्कुल बच के रहिएगा, जो अपनी हाथ की सफाई दिखाकर आपको अपनी बातों में मनवाकर आपके मुंह पे ही आपका बेवकूफ बना देंगे। प्लीज बी केयरफुल। यार मुझे 500 लॉस करके लग रहा है एक बार में। मैंने वो 500 रुपीज़ का वो ब्लफ खेल दिया अपने साथ में। अब ट्रिप में छोटे मोटे एक्सपेंसेस तो होते रहते हैं, तो हम लोग मीनस में खाना खाने के बाद सीधा निकले त्यूनी की तरफ। पूरे रास्ते हमें एक साइड खुला व्यू दिखा, मतलब एक साइड पहाड़ और दूसरा साइड पूरा कभी नदी कभी ब्यूटीफुल वादियां। बहुत ही सुंदर रास्ता। त्यूनी का जितना प्यारा सा नाम है उतनी ही इम्पोर्टेंट ये जगह भी है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट है जो यहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर आपको एयरबीएनबीज भी मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं रुके और हम लोग आगे बढ़ते रहे रोहड़ू की तरफ। रोहड़ू पहुंचकर हम लोगों ने अपनी बाइक्स में फुल टैंक करा लिया, और ये आपके लिए भी हम लोग एडवाइस देंगे, क्योंकि इस रास्ते पर आगे जाकर हमें कोई पेट्रोल पंप नहीं दिखा। और ये रही आपके लिए कुछ और टिप्स। तो सुबह जल्दी निकलना, और ऊपर से आपके पास सारे कैंपिंग गियर्स होने चाहिए आपके। जैसे आप देख सकते हैं हमने मैट्रेसेस टेंट्स वगैरह दोनों बाइकों में फिट किए हैं। और ये होता है कि सुबह जल्दी निकल के आप टाइमली अपनी अगर कैंपिंग लोकेशन में पहुंच जाएंगे तो आपको कैंप फिट करने में लगाने में उसमें भी काफ़ी समय आपको यूटिलाइज़ होता है। और बाकी आग उग जलाने के लकड़ियाँ, जैसे अगर लेट पहुँचेंगे तो लकड़ियों में वो ओस जम जाती है, तो आप लकड़ियाँ भी नहीं जला सकते हैं उस चक्कर में, इसलिए जल्दी पहुँचे। विकास नगर से रोहड़ू तक तो रोड्स ठीक ही हालत में थी, और इससे आगे भी आपको सीनिक व्यूज दिखते रहेंगे। लेकिन रोहड़ू से कुछ 3-4 किलोमीटर चलने के बाद आपका इम्तिहान शुरू होगा, क्योंकि रोडें हो जाती हैं बिल्कुल खस्ता अवस्था में। ऐसी रोड पर आप कितने ही ध्यान से चला लें, पर हादसा कभी भी हो सकता है। जैसे कि ये कुछ लोग हमारे आगे जा रहे थे और इनकी गाड़ी से एक कुछ सामान ही इनका पीछे गिर गया इतने गड्ढों में उछल के। हाँ, पीछे एक सफेद वाला वो पड़ा हुआ है, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, अगले मोड़ पे ही है। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस रास्ते पे जाएं तो प्लीज अपना पूरा ध्यान देके इस रास्ते पे गाड़ी चलाइएगा, और इस रास्ते पे अपनी फुली मेंटेन्ड गाड़ी पे ही आना, क्योंकि इस पैच पे कोई मैकेनिक भी नहीं दिखा हमें। ट्रेल स्टाफ अराउंड 2 आवर्स हो गया हमें कंटिन्यूअसली रोड के साथ। शायद 1 घंटा हमें और लगेगा, देखते हैं अब कैसा जाता है। अभी हमने ब्रेक लिया है थोड़ा,
हाँ इतनी मुश्किल राइड के बाद टाइम था लंच करने का। यहाँ हम लोग खाने के लिए रुके हैं, ये हमारा लास्ट स्टॉपेज है, इसके बाद हम सीधा चांशल पहुँचेंगे। हाउ इज द फूड यार? खाना बहुत अच्छा है, ज़्यादा मिलना चाहिए पहाड़ों में आके, जिस चीज़ के लिए हम आते हैं। शहर की उन सब बर्गर पिज़्ज़ा लाइफ से दूर, खाने का ओरिजिनल चीज़ का अपना अलग ही वो स्वाद है। जितने डिफ़िकल्ट रोड्स होते हैं ना, उतनी ही ब्यूटीफुल फिर डेस्टिनेशन भी मिलती है। और सुमित भाई ने बिल्कुल सही बात कही। चांशल से कुछ 2-3 किलोमीटर पहले से ही इतना ब्यूटीफुल व्यू स्टार्ट हो जाते हैं कि आप अपनी आंखों पे यकीन नहीं करेंगे। कते ही वाओ, प्रकृति ने सौंदर्य देख के ही बनता है, वो देख के ही। वो चांशल है 4 किलोमीटर। एक यादगार रास्ता हमें अपनी मंजिल तक ले आया। दोस्तों के संग और गड़गड़ाती बाइक्स पे रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, आसान ही लगता है। सुबह 5 बजे हम लोग विकास नगर से निकले थे और शाम को 4:30 बजे हम पहुंच गए चांशल। Reach Chanchal Pass, guys. Beautiful place. Scenery is amazing. हाँ जी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आके मेरे ख्याल से सारे लोग कार पार्किंग करते हैं बेसिक जगह पर, लेकिन कुछ लोग दिख रहे हैं वो गाड़ी आगे भी ले गया। चांशल पास एक बुग्याल है, मतलब आप अपनी गाड़ी यहाँ पर कहीं पर भी खड़ी कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको एक अच्छी जगह दिखे वहाँ पर आप अपना टेंट भी गाड़ लीजिए, और वही हमने करा। शाम को टेंट गाड़ने के बाद हम लोगों ने बड़े आराम से अपनी पूरी थकान मिटाने के लिए विंटर लाइन का एक बड़ा मज़ेदार व्यू देखा, और इसी के साथ हमारी खत्म हुई चांशल तक की राइड। लकड़ी नहीं है, रात को सर्वाइवल के लिए लकड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वरना फन जो है पूरा नो फन हो जाएगा। ठंड का कोई हिसाब नहीं है, तभी लौंडे अंदर आ गए। आओ और जम जाओ।